एवरीवन, ये जो वैकेंसीज हैं ये पहले नोटिफिकेशन जैसे ही आई थी हम वीडियोस अपलोड कर दिए थे, तो ये आपका फुल डिटेल नोटिफिकेशन है। और इसका जो एग्जामिनेशन अब सॉरी इसका जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट वो कल से ही स्टार्ट था और इसका लास्ट डेट जो है आप देख रहे हैं 6 फरवरी का लास्ट डेट है और 7 तारीख से आपका स्टार्ट हो चुका है। तो जिसने भी अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो आप जाकर आराम से फॉर्म को फिलअप करिएगा, हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि जब आप करेक्शन करते हो तो करेक्शन के लिए 250 रुपीज़ भी देना पड़ेगा। तो आप ऐसा गलती मत कीजिएगा, किसी तरह कोई मिस्टेक मत कीजिएगा, है ना। तो करेक्शन के लिए भी विंडोज़ खोला जाएगा। 6 फरवरी लास्ट डेट है और 7 से लेके 8 के बीच में आप पेमेंट को कर सकते हैं और 9 से लेके 18 फरवरी के बीच में आप फॉर्म को करेक्शन कर पाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज क्राइटेरिया कि जो अकाउंट आप क्रिएट किए हो, ठीक है, और उसके बाद जो आरआरबी चूज किया। देखिए इसमें क्या होता है, जोन वाइज होता है। कैसे डीएवी स्कूल्स में जो रिक्रूटमेंट होती है जोन आई में अलग अलग डीएवी स्कूल्स आ जाते हैं, तो उसी तरह से जोन जोन वाइज रहता है कि इस जोन में ये आपका आ जाएगा जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाता है। तो जोन आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे, जहाँ पे आप देखिएगा ये फुल्ली गवर्नमेंट है। आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है कि सर ये प्राइवेट है या एडहॉक बेसिस पे रखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है इसमें कोई। ये अच्छा वैकेंसीज है, फ्रेश वैकेंसीज है, किसी तरह का इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। आप इजिली इसमें अप्लाई कीजिए। और टीचिंग के लिए 713 टोटल वैकेंसीज है ना। इसमें पीआरटी, पीजीटी, टीजीटी सब है। और यहाँ पे आपको सारा हम डिटेल नोटिफिकेशन बताएंगे, जिसके वजह से आपको नॉलेज हो जाएगी कि इसमें कैसे अप्लाई करना है। और इसमें देखिए आराम से फिल कीजिएगा, हड़बड़ाना नहीं है। 1 मंथ आपके पास टाइम दिया गया है। तो ये सब जो चूज कर लेंगे ना, अकाउंट वगैरह, जैसे ईमेल आईडी हो गया, ये सब चेंज नहीं कर पाएंगे। फोन नंबर हो गया, ये चेंज नहीं कर पाएंगे। आरआरबी जो चूज किए हो बाद में नहीं चेंज कर पाएंगे, मतलब इसको आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस बात का ध्यान में रख कर ही भरेंगे, आराम से भरिएगा, ओके। और इसमें देखिए एलिजिबिलिटी भी क्या है क्या नहीं, हम सारा कुछ बताएंगे। और इसमें क्या है कि 6 जनवरी तक आपका जो भी डिग्री है जो इसमें मांगा गया है वो पूरा फुल कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अपीयरिंग में है तो ऐसे कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए ये एज क्राइटेरिया है कि आपका इसमें एज क्या है। तो आप देखिए यहाँ से 18 to 13 ईयर्स, अगर ये इस बीच में है आपका डेट ऑफ बर्थ, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सारा एक एग्जैक्ट आपको दे दिया गया है। ये सब ये पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। तो अगर चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि यहाँ पे किसी तरह को कोई भी प्राइवेट स्कूल हो, गवर्नमेंट हो, सभी का नोटिफिकेशन के बारे में बताया जाता है ना। और इसमें देखिए 3 इयर्स का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, क्योंकि कोविड जो बीच में था उसके कारण आपको कोविड-19 जो पेंडेमिक था इसके कारण आपको 3 इयर्स का एज का दिया जा रहा है आपको रिलैक्सेशन। तो ये एक अच्छा है, जो कि बहुत सारे कैंडिडेट का एज भी क्रॉस कर गया होगा, तो वो कैंडिडेट नहीं अप्लाई कर सकते थे, तो अब उसमें अप्लाई कर पाएंगे आप लोग। इसका जो फी होगा 500 होगा जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, और एससी एसटी और ये आपका 250 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। और ये जो है ना आपको 400 रिफंड कर दिया जाएगा और 250 रुपीज़ एससी एसटी का, जब आप फर्स्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट स्टेज में अपीयर हो जाते हैं तब। तो अच्छा है कि आपका जो पैसा जो लग रहा है वो आपका बच जाएगा। और इसमें टोटल 713 वैकेंसीज है एज जानते हो यहाँ पे। और इसका देखो एज लिमिट 18 to 48 ईयर्स के अराउंड में आपका एज लिमिट दिया गया है। मिनिमम 18 ईयर्स एज है और मैक्सिमम 48 ईयर्स है। ये पेजेस टोटल 109 पेज है, तो इसको हम दे देंगे। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो आप पढ़ सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हम आपको यहाँ पे डिस्कस कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका एग्जामिनेशन का जो है एग्जाम जो होगा आपका, ये प्रोफेशनल एबिलिटी, तो ये जो 50 मार्क्स का होगा आपका। और इसमें टोटल एग्जाम का जो नंबर्स होंगे 100 मार्क्स का होंगे, जिसमें आपको देखिए यहाँ पे 50 मार्क्स में टीजीटी पीजीटी के लिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे रहेगा, और पीआरटी का वही मेथोडोलॉजी ये सब रहेगा। और बाकी सब जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स हो गया, जनरल साइंस हो गई, ये सब सबके लिए कॉमन होगा। और ये वाला चेंज हो सकता है टीजीटी पीजीटी के लिए, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी है 1/3, जैसे कि आप जैसे यहाँ अभी जो आर्मी स्कूल में दिए होंगे 1/4 था, इसमें 1/3 है, ठीक है। मतलब 3 गलती करते हैं तो 1 मार्क्स आपका चला जाएगा। तो ध्यान से दीजिएगा एग्जाम वगैरह। और इसमें देखिए
क्वालिफाइंग क्राइटेरिया जो है ना, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया तो दिया हुआ है, लेकिन आप ऐसे देखेंगे तो इससे क्वालिफाई करने से आपको मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ का बात हो जाता है। जैसे कि अनरिजर्व है तो 40% आपको देना पड़ेगा, मतलब लाना पड़ेगा, मतलब 100 में से 40% मतलब 40 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। और 40% ईडब्ल्यूएस के लिए है, और जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको 30% लाना होगा। एससी एसटी वाले कैंडिडेट उनको 25%, मतलब 100 में 25 नंबर्स लाते हैं तो आप क्वालिफाइड कहलाते हैं। लेकिन इतना में आपका काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ वाली बात हो जाएगी। तो जिनका कट ऑफ जैसा अच्छा मार्क्स रहेगा तभी आपको कॉल किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए तो बुलाया जाएगा। तो क्वालिफाई करने से आपको मतलब नहीं है, आपको मार्क्स अच्छा लाना है इसमें, तभी जाकर आपका होगा। क्योंकि देखिए वैकेंसीज, नंबर्स ऑफ वैकेंसीज थोड़ा कम है ना, तो आपको नंबर जो लाना होगा, इसमें जो कंपटीशन है थोड़ा लेवल हाई रहेगा कंपटीशन का, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाने वाला है। और इसमें नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है, क्योंकि सीबीटी एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियस है कि नॉर्मलाइजेशन होने का चांसेस है। देखिए सीबीटी जो 100 मार्क्स का होगा, उसके अलावा भी आपको परफॉर्मेंस टेस्ट देना होगा, और प्लस में टीचिंग स्किल टेस्ट देना होगा। तो उसका यहाँ पे दिया गया परफॉर्मेंस टेस्ट में क्या होगा, आपका कैसे होगा, तो इसको पढ़ लीजिएगा, है ना। इसमें आपको टीचिंग स्किल मतलब कि डेमो तरह से देखा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और सब कुछ सही रहा तो आपका अपॉइंट करवा दिया जाए। और एक चीज़ में देखिए, जो आपका अदर सब्जेक्ट्स हैं जो यहाँ पे आने वाले, जनरल अवेयरनेस हो गया, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, तो यहाँ पे सारा उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स में आपका क्या आएगा, एकदम सिंपल वैसे यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया, आप इसको तैयारी करेंगे तो आपका हो जाएगा। ओके, और जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे सारा चीज़ दिया हुआ है। तो देखिए रीजनिंग वाला जो यहाँ पे दिया गया है ना, रीजनिंग वाला जैसे मेरे पास एक पीडीएफ है, ठीक है, अगर इस पीडीएफ को आप लेंगे तो इसमें सारा रीजनिंग, जैसे डीएवी रिक्रूटमेंट में वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग का जैसे होता है ना, एज इट इज है, तो इस पीडीएफ से आपको सभी रीजनिंग, मतलब समझो कि इस तरह, इससे बाहर रीजनिंग आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसमें वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग सारा इंक्लूड है। इसके लिए आप व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करेंगे, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, आपको ये रीजनिंग प्रोवाइड करा दिया जाएगा, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। और इस पीडीएफ से आपको हेल्प होगी, 100% हेल्प होगी। इसके लिए ओनली 30 रुपीज़ आपको पे करना होगा। ओके, और इसमें बहुत सारा रीजनिंग दिया गया है जो कि प्रैक्टिस करेंगे एज इट इज आएगा, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा आपका, और सारा दिया गया, आप इसको देख लीजिए क्या क्या आने वाला, आपको क्या पढ़ना है। अब चलिए बात कर लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को। तो जैसे पीआरटी की बात करें, तो पीआरटी में बेसिकली आप जानते हो कि डीएलएड होना चाहिए, ठीक है, प्लस आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, या कोई भी टेट है तो आपका चलेगा इसमें। और इसमें देखिए बीएड भी लिखे हुए, लेकिन बीएड वाला थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि बीएड वाले कैंडिडेट को, जब ये देखिए प्राइवेट स्कूल में बीएड वाले को अलाउ कर रहे हैं पीआरटी में, लेकिन प्राइवेट है वो, उनका रूल है, वो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बात करें तो ये तो गवर्नमेंट है, तो ये सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर है कि आप बीएड वाले कैंडिडेट पीआरटी में नहीं अप्लाई कर सकते। अभी तक इस तरह किसी तरह कोई फिर से कुछ नहीं आया है, तो हम इसके बारे में श्योर नहीं है ना। तो अब बाकी टीजीटी कैंडिडेट के लिए आप जान रहे हो, टीजीटी के लिए वही सीटेट पेपर 2 चाहिए, और पीजीटी के लिए ऐसा कुछ नहीं। पीजीटी में मास्टर डिग्री बीएड होना चाहिए, और टीजीटी में आपका बीएड प्लस ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो आप भर सकते हैं। ओके, तो ये सब सारा क्राइटेरिया था। होप सो आपको इसमें लगभग जानकारी दे दी गई होगी, और इसमें बहुत सारा और भी अगर जो छूट गया, आपको लग रहा है कंफ्यूजन, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्लस में ये हम शेयर कर देंगे, इसके थ्रू भी आप पढ़कर आप समझ सकते हैं, है ना। बाय, टेक केयर एवरीवन।